हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता योर हैप्पीनेस कोच आज फिर आपके साथ वीडियो पे हैं। कुछ हम बातें करेंगे जो अनछुए से पहलू हैं। आज हमारे साथ गुनगुन है, ये अपनी प्रॉब्लम्स हमें शेयर करेंगी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो मेरे साथ हैं गुनगुन। यस गुनगुन, बताइए कैसे हो सबसे पहले? मैं अच्छा हूँ। हाँ बताओ गुनगुन। मैम, आपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं एक बार एक जगह पे लिख के ले आऊँ। तो मैं आज लाई हूँ जी। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। जैसे मेरे कॉलेज के एक सर हैं, वो अगर बोलते हैं कि मैं उनसे डाउट पूछती हूँ, वो कहते हैं कि आप अकेले में आके स्टाफ रूम में फिर आप बाद में क्लियर कर लेना, तो मुझे हिचकिचाहट होती है, मैं जा नहीं पाती क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और भी जैसे अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ घर से, या फिर मोस्टली होता है कि शाम हो गई है, जैसे अगर मेरा लास्ट स्टॉप है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बस में अकेली हूँ तो फिर मैं लास्ट स्टॉप तक ना जाऊँ, मैं पहले ही लोगों के साथ उतर जाऊँ। क्योंकि काफ़ी चीज़ें सुनने में आती है कि लड़की अकेली थी इसलिए हो गया, तो मैं ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करती हूँ, फिर भले ही मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल ही क्यों नहीं जाना पड़ जाए। और बताते जाओ, जितना आप बताओगे उतना आप लाइट फील करोगे। मेजर ये ट्रस्ट इश्यूज ही है। जैसे अभी मैं न्यू सिटी में रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ, इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि पेरेंट्स के बिना कैसे रहते हैं। तो पहले तो मैं होम टाउन में थी, वहाँ पे सब जान पहचान के थे, तो मेरे बहुत दोस्त थे। अभी मैं दोस्त नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे किन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, कौन लोग मेरे लिए सही हैं और कौन लोग मेरे लिए सही नहीं है। और शुरू में तो सब लोग अच्छा ही बताते हैं, लेकिन मैं ये कैसे डिस्क्रिमिनेट करूं कि ये लोग सच में अच्छे हैं और ये लोग नहीं हैं, क्योंकि बाद में कब लोग बदल जाएं या फिर कौन लोग फायदा उठाना चाहे वो कैसे पता लगेगा। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ या आपने सुना है इन सब चीजों के बारे में? डर कैसे बैठा हुआ है, मुझे ये बताओ तुम। मैम, जब मैं छोटी थी तब मेरे ही एक फैमिली मेंबर में किसी ने मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया था, जिसके बारे में मैं अपने पेरेंट्स को आज तक बता नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे डर है वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और उल्टा मुझे ही ब्लेम कर देंगे किसी चीज़ के लिए। तब से ऐसा होता है कि मैं मेल मेंबर्स या लड़कों से थोड़ा दूर रहने लगी हूँ और मुझे उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। राइट। और किसी में कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज में कहीं आपने सुना हो कुछ, और ऐसा कुछ याद हो आपको जिससे आपको लगे कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ है, या ऐसा कहीं भी आपने सुना हो? कुछ ऐसा है आपके साथ? मेरी अभी एक बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। उसका रिलेशनशिप 4 इयर्स से चल रहा है, लेकिन रिसेंटली उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पहले हम उसे जानते थे, वो बहुत अच्छा था, हम कभी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो भी आके ऐसा करेगा। तो ऐसी चीज़ें देखने पे फिर मुझे और डाउटफुल लगता है कि मैं लोगों के साथ कैसे घुलूं मिलूं, कि कब कौन क्या कर दे। कोई नहीं, इसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशंस हैं। आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अभी तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है? तुम कुछ स्ट्रेस तुम्हें रहता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हो, कुछ कर पाते हो? यस मैम, मैं कॉलेज जाती हूँ सुबह, मैं वहाँ पे भी ट्राई करती हूँ कि मेरी बेंच पार्टनर कोई लड़की हो। बाकी कंसंट्रेशन और फोकस में तो कोई इशू नहीं आता, बट जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मेल टीचर्स ही हैं, तो उनसे डाउट क्लियर करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैं उनसे खुल के बात कर नहीं पाती हूँ। मैं पता नहीं क्यों एंशियस हो जाती हूँ उनके सामने जाके, और मुझे घबराहट होने लग जाती है। तो घबराहट कुछ ही देर तक रहती है या बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक ऐसा रहता है? मैम, जब तक मुझे उनसे इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, घबराहट सिर्फ तब तक रहती है। अच्छा, ठीक है। एक लड़की कितनी चीज़ें, कितने प्रॉब्लम्स से निकल के बाहर आती है। जब वो स्कूल जाती है तो उसको हैरेसमेंट होता है, नेबर का हैरेसमेंट होता है, और कहेंगे कहीं भी अकेली भी ट्रैवल कर रही है तो वो सेफ फील नहीं कर पा रही है। वर्किंग प्लेस पे होता है, आपका साइकोलॉजिकल, फिजिकली ब्लैकमेलिंग, ये इतने सारे हैरेसमेंट्स हैं
तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को निकलना ज़रूरी है। नहीं निकल पाते हैं तो आप एंजाइटी में रहते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है, परेशानियाँ होती है, नहीं तो ना कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, ट्रस्ट इश्यूज, आपको इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जितना आप ओपन अप होंगे उतना आपको अच्छा है। सबसे पहले बेस्ट चीज़ यही है, आप अपने दोस्तों को कहें, पेरेंट्स को शेयर करें, किसी ना किसी से ज़रूरी है शेयर करना। अपनी प्रॉब्लम्स अंदर तक मत रखिए, नहीं तो बचपन हुआ, फिर टीनेजर्स हुए, फिर आपकी मैरिज होती है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हैरेसमेंट को रोकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो मैं अमिता, योर हैप्पीनेस कोच, इस छोटे से टिप के साथ थैंक यू।